अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैर आफ़ियत से होंगे। आज हमारा सबक है चट्टानों की अक़साम। सबसे पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बनावट के लिहाज से चट्टानों की तीन किस्में आतिशी, तहदार और मुतग़य्यरा चट्टानें हैं। अब आतिशी चट्टानों में देखें, आतिशी चट्टानों की अक़साम में पहली किस्म अंदरूनी आतिशी चट्टानें और दूसरे नंबर पर बैरूनी आतिशी चट्टानें। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आतिशी चट्टानों की खुसूसियात। और अब दूसरी किस्म शुरू होने वाली है तहदार चट्टानें। और तीसरी आपने कौन सी किस्म पढ़ी थी? मुतग़य्यरा चट्टानें। तो पहली किस्म जो थी आतिशी चट्टानें थी। आतिशी चट्टानों की दो किस्में थी, अंदरूनी और बैरूनी। नंबर 2 है तहदार चट्टानें। तहदार चट्टानों की तीन किस्में हैं, मैकेनिकी, कीमियावी और नामियाती। और तीसरी किस्म जो है वो है मुतग़य्यरा चट्टानें। मुतग़य्यरा चट्टानों की कितनी अक़साम? इसकी भी दो किस्में हैं। नंबर 1 हरारत वाली, जिनके अंदर गर्मैश है, और नंबर 2 हरकत वाली, जो हरकत करती हैं। तो ये अक़साम जो थी, इनको आपने जहन में रखना है कि किस किस्म की कितनी अक़साम हैं। आगे हम आज का सबक देखते हैं। आतिशी चट्टानें, अगर हम ज़मीन की गहराई में जाएं तो दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि ज़मीन के वस्त में दर्जा हरारत 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन की गहराई यहाँ तक के वस्त में हम पहुँच जाएं तो 5000 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुँच जाता है। इस कदर ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से ज़मीन के अंदर पाई जाने वाली मादनियात पिघल कर आतिशी मादे की सूरत में मौजूद होती हैं। ज़मीन के अंदर मौजूद आतिशी मादे को मैग्मा कहते हैं, और ये आतिशी मादा सतह ज़मीन के बाहर आ जाता है तो इसे लावा बोल दिया जाता है। आतिशी चट्टानें आतिशी मादे से मार्ज वजूद में आती हैं जब वो ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो आगे इसकी अक़साम देखते हैं। आतिशी चट्टानों की अक़साम दो किस्में हैं, अंदरूनी आतिशी चट्टानें, बैरूनी आतिशी चट्टानें। अब यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आतिशी चट्टानों की डायग्राम बनाएं, तो आपने ये वाली डायग्राम बनानी है। अज़ीज़ तलबा, ये आपने ख़ुद भी इसको बनाकर भी प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे देखते हैं अंदरूनी आतिशी चट्टानें। जब आतिशी मादा ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है तो इस तरह से बनने वाले चट्टानों को अंदरूनी आतिशी चट्टानें कह दिया जाता है। इन्हें पलतूनी चट्टानों के नाम से भी पुकारा जाता है। ग्रेनाइट और डायरोनाइट, डेवराइट और गीबरो अंदरूनी आतिशी चट्टानें हैं। चूँकि ज़मीन के अंदर आतिशी मादा बहुत आहिस्तगी से ठंडा होता है, बहुत साल लग जाते हैं, इस वजह से अंदरूनी आतिशी चट्टानों में बड़ी बड़ी कलमें बन जाती हैं। जी, कलमें यानी नोक्स बहुत सारी उसके बहुत ज़्यादा कोने बन जाते हैं। ज़मीन के अंदर आतिशी मादा जल्द ठंडा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पर कौन सा ऑक्सीजन पहुँच रहा होता है किसी किस्म का, उसको ठंडा करने के लिए वहाँ पर कौन सा कोई चीज़ मौजूद होती है, इसलिए वो बहुत आहिस्तगी से ठंडा होता है। इसके बाद देखते हैं बैरूनी आतिशी चट्टानें। जिन इलाकों में आतिशफ़िशा पहाड़ पाए जाते हैं वहाँ आतिशी मादा सतह ज़मीन से बाहर निकल आता है। बाज़ औक़ात आतिशी मादा ज़मीन में मौजूद शगाफ़ों और दरारों में से भी सतह ज़मीन के बाहर आ जाता है और ठंडा होकर चट्टानी शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरह बनने वाली चट्टानों को बैरूनी आतिशी चट्टानें कह देते हैं। बसाल्ट और ऑब्सीडियन बैरूनी आतिशी चट्टानें हैं। चूँकि आतिशी मादा जल्द ठंडा हो जाता है, इसलिए बैरूनी आतिशी चट्टानों में कलमें नहीं बनती। अगर बन भी जाएँ तो बहुत छोटी होती हैं, जो दिखाई नहीं देती। ज़मीन के बाहर आतिशी मादा जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है। पाकिस्तान में आतिशी चट्टानें हज़ारा और बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। जी, कहाँ पाई जाती हैं पाकिस्तान में आतिशी चट्टानें? आपने याद कर लेना, हज़ारा और बलूचिस्तान।
आतिशी चट्टानों की खुसूसियात क्या हैं। बच्चे आपने इसी के साथ अपना आज का सबक ख़त्म करना है। कल इंशाल्लाह हम तहदार चट्टानें पढ़ेंगे।